नमस्कार मित्रों। केवल सोचना और सिर्फ सोचते रहना केवल समय की बर्बादी है। अगर आप सच में अपनी इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो रोज़ाना तीव्र रूप से अपनी इच्छाओं को जगाएं, बिना भूले। रोज़ाना अपनी इच्छा को तीव्रता के साथ जगाना है। सिर्फ आसमान पर उड़ने की सोच से आसमान पर नहीं पहुंचा जा सकता है। आसमान पर किस प्रकार से और कैसे पहुंचना है, इस प्रकार की तीव्र इच्छा जब जग जाती है तब विश्वास कीजिए कि आप अवश्य ही आसमान पर पहुंच जाएंगे। यह एक कदम है और यह एकदम सच है, और यह एकदम सच है कि सिर्फ ज़मीन पर पांव टिकाने से कोई आसमान पर नहीं पहुंच सकता। और यह भी सच है कि केवल स्वयं से भागकर और बिना किसी उत्साह या जोश के भी कोई आसमान पर नहीं पहुंच सकता है। आसमान पर पहुंचने के लिए आसमान की संरचना को समझना होगा, उसके इतिहास, उसके भूगोल, उसकी संरचना और उसके विज्ञान को जांचना, परखना और जानना होगा। बिना कोई दृष्टिकोण लिए हुए, बिना कोई ताकत इकट्ठी किए हुए कोई आसमान पर नहीं पहुंच सकता। आसमान पर पहुंचना मतलब जहाँ भी आप हैं वहाँ से ऊपर की सीढ़ियों को पार करना, मतलब आगे की उपलब्धियों को पार करना, आगे की उपलब्धियों को प्राप्त करना, उस मार्ग के आगे की दूरियों को पहुंचना, प्राप्त करना और सफलतापूर्वक उपलब्धियों को प्राप्त कर लेना है। बिना प्रयास के, बिना तीव्र इच्छा के, बिना कोई अर्जित योग्यता के, बिना ताकत अर्जित किए हुए कोई कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता है। कोई बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता है। ताकत और विश्वास के साथ हासिल किया हुआ दृष्टिकोण ही महान और अद्भुत परिणाम देता है। यदि आप महसूस करते हैं कि आपके विचारों की और आपके विचारों में, आपके कार्यों में तीव्र इच्छा के साथ प्रयास करने की योग्यता है, तीव्र इच्छा के साथ प्रयास करने का दृष्टिकोण आपका विकसित हो चुका है, तो निसंदेह आप सभी महापुरुषों की तरह एक विशेष योग्यता रखते हुए और एक विशेष काम कर देंगे। आपके अंदर एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता का स्फुरण होगा और आप विशेष योग्यता प्राप्त करते हुए महापुरुषों की श्रेणी में पहुंच जाएंगे। आपकी उपलब्धियों को एक नया आयाम मिलेगा, आपकी उपलब्धियों को एक नई रूपरेखा मिलेगी, आपकी उपलब्धियां एक नया उदाहरण प्रस्तुत करेंगी। इस संसार में अंधा व्यक्ति भी इतनी उपलब्धियां हासिल कर सकता है जितनी कि आँख वाला व्यक्ति भी नहीं कर सकता है। क्रियाशीलता, प्रयास और रोज़ाना तीव्र इच्छा शक्ति के द्वारा किया जा रहा प्रयास ही आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है और पहुंचाता भी है। साधन नहीं है तो मिल जाते हैं, सहयोगी मिल जाते हैं। रास्ता चलना आप स्टार्ट करिएगा, कोई न कोई मददगार मिल जाएगा। ये प्रकृति का नियम है। चले थे नहीं करते हैं, चले थे अकेले और कारवां मिलता गया, बढ़ता गया, मंजिल मिलती गई। केवल आपको चलने का जज्बा विकसित करना है। अपनी सोच, अपने पाँव, अपनी भावना, मन में जोश को भरकर स्वयं को अपने मन में कृतज्ञता के भाव को अर्पित करते हुए, निवेदित करते हुए और उत्साह के साथ, जोश के साथ, जुनून को भरकर परिणाम के प्रयास में आपको डूबना होगा। प्रकृति का आशीर्वाद अवश्य ही मिलेगा आपको।
पेड़ का बीज जब अंकुरित होता है, शाखाएं निकलेंगी और सूर्य की ऊर्जा के साथ जुड़ाव होगा। सूर्य की ऊर्जा के साथ जुड़ना होगा। सूर्य की ऊर्जा के साथ जब जुड़ा रहेगा अंकुर, बीज, नमी पृथ्वी की जब मिलेगी तो निश्चित रूप से फल फलित होंगे, फल निकलेंगे। जीवन का यही बुनियादी सत्य है, यही सच्चाई है। आदमी जब क्रियाशील होता है तो कोई न कोई मददगार मिल जाता है। क्रियाशीलता नहीं रहेगी, कर्मठहीनता रहेगी तो कुछ नहीं होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ता परिस्थितियाँ कैसी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। फर्क सिर्फ रोज़ाना तीव्र प्रयास करने से पड़ता है। तीव्र प्रयास ही मूल पूंजी है विकास की। रोज़ाना के तीव्र प्रयास से ही कुछ भी हासिल किया जा सकता है। फर्क पड़ता है रोज़ाना ऊंचाइयों के छूने की तीव्र इच्छा को जगाने से। फर्क पड़ता है रोज़ाना ऊंचाइयों के लिए कार्यरत रहने से। फर्क पड़ता है रोज़ाना अपनी उपलब्धियों के लिए अपने आप को समर्पित करते रहने से। नमस्कार। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। अगर कोई कमेंट करना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई मार्गदर्शन देना चाहते हैं, आपका स्वागत है, आपका वंदन है, आपका अभिनंदन है। भूषण की